हेलो एवरीवन, वेलकम टू गायत्रीज डेवलपमेंट डायरी। आज हमारा HTML एंड CSS ट्यूटोरियल्स का थर्ड पार्ट है और आज के पार्ट में हम कवर करने वाले एंकर एंड लिंकिंग। बेसिकली एंकर और लिंकिंग अभी यूज़ किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा वेब ब्राउज़र है। हम किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेमिनाई में क्लिक किया, जेमिनाई का पेज ओपन हो गया। तो ये क्या होता है, ये जेमिनाई का पेज अपने गूगल ब्राउज़र पेज को लिंक है, इसीलिए वो ओपन होता है। इसी तरह हमें हमारे वेबसाइट में अगर डायनामिक बनाना है तो हम लिंकिंग करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन डेफिनेशन। anchor tag defines the hyperlink which is used to link from one page to another। हमें एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना है, लिंक करना है, तो हम एंकर टैग यूज करते हैं। इसका एट्रीब्यूट क्या है, एंगुलर ब्रैकेट में हम a लिखते हैं, ओके। एंड द एलिमेंट इज href। href क्या होता है, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक्स डेस्टिनेशन। हमें href इसमें क्या डालते हैं, जो भी लिंक का डेस्टिनेशन है हम वो डालते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्टली क्या होता है, जो भी हमने ब्राउज या फिर लिंक किया है वो ओपन होता है। अब इसमें भी क्या होता है, जो अनविजिटेड लिंक होती है वो होती है ब्लू कलर में, ओके। जो विजिटेड लिंक होती है वो होती है पर्पल कलर में, और जो एक्टिव लिंक होती है वो होती है रेड कलर में, ठीक है। अभी URL में कौन से टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। इसमें क्या होता है, द फुल वेब एड्रेस ऑफ अ फुल वेब एड्रेस इन द href एट्रीब्यूट। और इसमें क्या होता है, बस वो उसका पाथ दिया जाता है, ओके। URL मतलब वो HTTPS www इस पार्ट को नहीं कंसिडर करता है, ओके। इसमें पॉइंट क्या आता है, देखो यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया है। पूरा जो स्कूल है, मतलब अपना W3 स्कूल, उसको पूरा एक URL उसका दिया है, लेकिन इसमें क्या किया है, बस इमेज का नाम दिया है, ओके। ये हो गया हमारा एंकर टैग का। अब एंकर टैग में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट लिंक करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में a विथ href एट्रीब्यूट। हमें इमेज करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इमेज टैग यूज़ करते हैं। हम पार्ट 2 में हमने कल ही देखा था इमेज टैग क्या होता है और हम कैसे इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट पुट द इमेज इनसाइड द एंकर टैग। हमें ये एंकर टैग में हमें इमेज टैग डालना होता है। बटन एज अ लिंक, अगर हमें कुछ बटन करना है, सबमिट हो गया, क्लिक हो गया, ओपन में हो गया, ये सारे हम वेबसाइट में डालते हैं। तो हमें क्या करना है, बटन टैग को बस एंकर टैग में पुट करना है, ओके। उसको बस इसके अंदर डालना है, ओके। नाउ लेट्स टेक, ये एक मैंने आपके लिए पेज डिज़ाइन किया। इसमें हमने क्या किया, पहले ये मैंने पहले वीडियो से बता रही हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि किसी ने भी पूछा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इट इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको आंसर देना आना चाहिए। ये क्या होता है, हम HTML वर्जन डिफाइन करते हैं, फिर HTML लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, फिर हेड टैग होता है। हेड टैग में क्या होता है, पूरा मेटा डेटा वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। ये डेटा यूज़र या ब्राउज़र को नहीं दिखता है, बट ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा टाइटल। टाइटल क्या होता है, जो भी टाइटल हम यहाँ पे देंगे वो वेब या फिर न्यू टैब का जो टाइटल होता है उसमें आ जाएगा। देन लेट्स कम टू द बॉडी। बॉडी में क्या होता है, अभी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि उसका यूज़ क्या होता है, ओके। एंकर डाटा यूज टू लिंक वन पेज विथ अनदर पेज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एंकर टैग मैंने यूज़ किया href। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्लिपकार्ट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और वो किस नाम से शो होगा, यूज़र को फ्लिपकार्ट के नाम से शो होगा। सेम मैंने अमेज़ॉन के लिए भी किया है। देन एट्रीब्यूट, मैंने जो कल की फाइल बनाई थी वो भी मैंने यहाँ पे लिंक कर दिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट URL हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा HTTPS दिया हुआ है, www.com आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। ये जो मेरे सिस्टम पे स्टोर है वही मैंने यहाँ पर लिंक किया है। सेम मैंने पिक्सा बेटा किया हुआ है। देन बिट बास्केट का है, ओके। नाउ लेट्स टेक, ये मैंने किस नाम से सेव किया, anchor.html। हमें HTML फाइल .html नाम से ही सेव करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। यहाँ पे देख रहे हो
आउटपुट क्या आ गया, फ्लिपकार्ट अमेजोन फाइल। अभी फ्लिपकार्ट फाइल और बिटबास्केट ये मैंने क्लिक किया था, इसलिए ये कौन सा कलर में आ गया, पर्पल कलर में आ गया। अमेजोन को हमने अभी तक क्लिक नहीं किया है, तो वो कौन सा कलर में, ब्लू कलर में। ठीक है, नाउ फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया, हम रीडायरेक्ट हो गए फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे। ओके, अभी ये मैंने क्या किया, ये हमने बनाया हुआ वेब पेज है, उसको मैंने फ्लिपकार्ट के वेब पेज को लिंक किया है एंकर टैग यूज़ करके, तो हमारा क्या हो गया, हम इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। ओके, देन द सेम फॉर द बिटबास्केट, हम क्या हो रहे हैं, बिटबास्केट के पेज पे पहुंच रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द अमेजोन, सेम हम अमेजोन के पेज पे लिंक हो रहे हैं। फाइल, ये जो फाइल है हम मैंने कल बनाई थी HTML सिखाते टाइम, या वहाँ पे भी ये जो फाइल है ये कहाँ स्टोर है, ये मेरे लोकल स्टोरेज पे स्टोर है। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन और बिटबास्केट का URL मैंने लिया था। ठीक है, वो URL मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। एक बार आप कोड देख लो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, URL पेस्ट किया है, तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट URL। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरे सिस्टम पे स्टोर है वो लिंक किया है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव URL। ओके, ऐसा मैंने सब कुछ ये किया। अभी ये कुछ फंडामेंटल्स है, जैसे कि हमने जो विजिटेड पेज है उसको पर्पल कलर में वो दिखता है, जो अनविजिटेड है वो ब्लू कलर में दिखता है, और जो एक्टिव है वो रेड कलर में दिखता है। ओके ओके, नाउ चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये जो है इमेज का लिंकिंग और बटन का लिंकिंग, ये हम हमारे फॉर्म में देखें, जो भी हम फॉर्म डिज़ाइन करने वाले एट द लास्ट, विच विल टेक ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स विच वी हैव लर्न टिल नाउ। अभी HTML लिंक्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो पेज लिंक किया हुआ है वही करंट ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, by default the link page will be displayed in the current browser. To change this you must specify attribute that is target for the link. Okay, the target attribute specifies where to open the link document. target attribute क्या करता है, उसे पाथ देता है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ लिंक है और कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ठीक है, और टारगेट डॉक्यूमेंट में ये सारे वैल्यूज होते हैं। फर्स्ट इज द सेल्फ डिफॉल्ट। सेल्फ डिफॉल्ट क्या करता है, ओपन्स विंडोज इन अ सेम टैब। ओके, जब हम क्लिक करते हैं सेम टैब में ओपन होता है, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया फ्लिपकार्ट किया, लोड होके सेम टैब में वो ओपन हुआ, ना कि न्यू टैब उसका ओपन नहीं हुआ। सेम गोज फॉर द बिटबास्केट, सेम टैब में वो ओपन हो रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा सेल्फ डिफॉल्ट टैब हो गया। ब्लैंक मतलब क्या, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू टैब। जब भी हम ब्लैंक करते हैं तब क्या होता है, डॉक्यूमेंट न्यू टैब में ओपन होता है। देन कम्स विद द पैरेंट। पैरेंट क्या होता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पैरेंट फ्रेम। ओके, जो पैरेंट फ्रेम होता है उस पर ही डॉक्यूमेंट ओपन होता है। टॉप क्या होता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, मतलब जो भी हमारा विंडो है उसके फुल बॉडी में वो ओपन हो जाता है। ओके, आज का पार्ट इसी में ही होगा। एंकर टैग क्या होता है, ऐसे हम उसको डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL क्या होता है, एब्सोल्यूट URL मतलब क्या, जो हमने उस वेबसाइट का URL हमने पेस्ट किया उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। रिलेटिव मतलब क्या, जो भी हमारे सिस्टम पे स्टोर है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव URL। ओके, ये सारा मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपको क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और नेक्स्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।